और आइए आगे बढ़ते हुए अब बात केरल की। कोरोना को काबू करने में नाकाम नजर आ रहा है केरल। पिछले कई दिनों से केरल में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। अब चिंता की बात यह है कि देश भर में कोरोना के जितने मामले सामने आ रहे हैं उसके मुकाबले अकेले केरल में 65% से ज्यादा केस मिल रहे हैं, जो सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर केरल में कोरोना बेलगाम क्यों होता जा रहा है। क्यों केरल में कोरोना बेलगाम हो रहा है? क्यों कोरोना पर काबू पाने में केरल नाकाम? क्यों केरल में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं? केरल में कोरोना के बढ़ते कहर का जिम्मेदार कौन है? देश में कोरोना वैक्सीन की रफ्तार बढ़ रही है तो देश कोरोना की सेकेंड वेव पर पूरी तरह काबू पा चुका है, लेकिन केरल इकलौता ऐसा राज्य है जहां कोरोना का विस्फोट हो रहा है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 46,164 मामले सामने आए, जिसमें अकेले केरल में 31,445 कोरोना मरीज मिले। मतलब 24 घंटे में देश में मिले कोरोना केस के 65% मामले अकेले केरल से सामने आए हैं। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के जगह पे उन्होंने जो होम क्वारंटाइन इंप्लीमेंट करने का कोशिश किया वो अभी विफल हुआ है। लॉकडाउन कब शुरू करना है, रिलैक्सेशन कब देना है, उसका आधार वो राजनीतिक कारण नहीं होना चाहिए। राजनीतिक लाभ के लिए पैंडेमिक को उपयोग नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली केरला सरकार पिछले दिनों में इस तरह की एक नीति अपनाया है, उसमें उनको करेक्शन करना चाहिए। केरल में कोरोना वायरस के संक्रमण की दर 12% से ऊपर पहुंच चुकी है और 20 मई के बाद ये पहली बार है जब केरल में एक दिन में कोरोना के 30,000 से ज्यादा मामले मिले हैं। There have been some real questions about test positivity as well, because Kerala 70% of the tests used here are the antigen tests, which give you rapid results but less accurate than the RT-PCR tests. But Kerala is in the ICU, and before it gets carried away in an ambulance, the government needs to take better action. जानकारों का मानना है कि केरल में कोरोना के बेलगाम होने की 4 बड़ी वजह हैं। पहली वजह, केरल की बड़ी आबादी संक्रमण से बची हुई थी जो अब संक्रमित हो रही है। दूसरी वजह, अनलॉक की प्रक्रिया में कोरोना को लेकर लापरवाही भी जिम्मेदार है। तीसरी वजह, कोरोना की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट का न होना। और चौथी वजह, हाल में त्योहारों पर दी गई ढील, क्योंकि केरल में ईद के बाद भी इस तरह कोरोना बम फूटा था और इस बार मुहर्रम और ओणम के बाद फिर कोरोना का कहर दिख रहा है, क्योंकि ओणम और मुहर्रम के दौरान केरल सरकार ने ढील बरती, जिससे बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आई। टीम न्यूज़ नेशन। तो कोरोना के हालात केरल में बहुत ज्यादा खराब हैं कोरोना से।